हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स, वित्तीय विवरण समायोजन सहित। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। बिजनेस की ट्रांजैक्शन के बारे में हमने जाना था। जब ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले उनको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में। तो ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करना, जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद उनकी लेजर में पोस्टिंग करना, इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। और इसके बाद फिर जब साल का लास्ट जब हम क्लोज करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो 31 मार्च को क्लोज होंगे, तो फिर हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम फाइनल अकाउंट को तैयार कर रहे होते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, उनको हमने जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया होता है और हमारे को पता लगता है कि ये ट्रांजैक्शन तो हमने रिकॉर्ड की ही नहीं। जब जर्नल में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसकी पोस्टिंग लेजर में भी नहीं होगी। जब लेजर में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी तो वो फिर जो है ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएंगी, उसकी पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में भी नहीं होगी। फिर जब ट्रायल बैलेंस में उसकी पोस्टिंग नहीं होगी तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो फिर ट्रायल बैलेंस में आएंगी। तो जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती हैं उन्हें एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन कहाँ दी होती है ट्रायल बैलेंस के बाहर, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये जनरल में रिकॉर्ड नहीं हुई, इस कारण ना लेजर में ना ट्रायल बैलेंस में, तो इनके जो इफेक्ट हैं वो होते हैं टू साइड्स। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये अलग किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। तो पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने जाना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद आउट एडजस्टमेंट। इस चैप्टर में हम जानेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो जो एडजस्टमेंट होंगी, आपको बता दिया कि जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई होंगी उनको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो इनके इफेक्ट टू साइड्स में पड़ेंगे। और आपको अभी तक मैंने बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस में आइटम्स होती हैं उनके इफेक्ट होते हैं वन साइड ही, अर्थात जो ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट्स होते हैं वो या तो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, या आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या आते हैं बैलेंस शीट में, अर्थात उनका इफेक्ट होता है एक साइड में ही। तो अब हम एक एक करके ट्रांजैक्शंस को सीखेंगे कि कहाँ कहाँ उनके इफेक्ट पड़ेंगे, किस किस जगह वो आएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है वो है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिये का अर्थ। द क्लोजिंग स्टॉक इज द अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। अंतिम रहतिया वर्ष के अंत में बिना बिका माल होता है। इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। इसका मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य में जो भी कम हो उस पर किया जाता है। तो दो बातें बताई, यहाँ से आपको एमसीक्यू भी बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो माल बिकता नहीं है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो कैसी, इसकी जो वैल्यूएशन है वो कैसे लगती है, जो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस है उन दोनों में जो कम हो इस आधार पर उसकी वैल्यू लगती है। फिर आगे हम जानते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। क्या इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है, समायोजन प्रविष्टि। तो इसमें जो एंट्री होगी, जो आपको अगर एडजस्टमेंट में दिया होगा तो एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आगे द क्लोजिंग बैलेंस इज शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अंतिम रहतिये को व्यापारिक खाते के क्रेडिट पक्ष में और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया होता है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में बताते हैं। आगे समझते हैं। इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देन द अबव एंट्री विल नॉट बी मेड and it is shown only on the asset side of the balance sheet. The closing stock of the current year become the opening stock of the next year. यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिया गया है तो उपरोक्त प्रविष्टि नहीं की जाएगी
और इसको केवल स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो आपको बोला मैं उसका इफेक्ट पड़ता है एक ही जगह, तो हम उसको ले जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और जो एंट्री जो बताई थी वो एंट्री फिर पास नहीं होगी, वो पास तभी होगी जब क्लोजिंग स्टॉक दिया है एडजस्टमेंट में। और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, या आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बताएंगे। तो ये आपके सामने आ गया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और इस तरह ये आ गई बैलेंस शीट। तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ बताएंगे, आपको बताया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट बता देंगे, और दूसरा बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। तो ये हमने समझ लिया एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या हम इनको एक्रूड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं। तो मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत व्यय का अर्थ, एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट येट पेड इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वह व्यय जो वर्तमान लेखा अवधि से संबंधित हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, आदत व्यय के रूप में जाने जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अर्थात ऐसे खर्चे जो हमें देने के लिए हो गए हैं, हम उनको पे नहीं कर रहे हैं, वो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखते हैं हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी। तो इसकी एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा उसको हमने डेबिट करना टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और नरेशन का लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड फॉर। और अगर हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और सैलरी है तो बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोवाइडेड फॉर। तो ये बन जाएगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो these are added to the related expenses trading or profit and loss account and shown on the liability side of the balance sheet। इन्हें संबंधित व्ययों व्यापारी के लाभ हानि खाते में जोड़ दिया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग, तो अगर ये डायरेक्ट हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में जोड़े जाएंगे जिससे संबंधित है, अगर इनडायरेक्ट हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और फिर दूसरा जो इनकी एडजस्टमेंट होगी वो होगी बैलेंस शीट में। तो आपको बताया। अब आगे समझते हैं हम। तो ये आगे आपके सामने जो है ट्रेडिंग अकाउंट, और ये हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया कोई भी। तो जो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होगा ट्रायल बैलेंस में उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, आउटर ये जो है आपका आउटर कॉलम है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और इस तरह ये प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया। इसमें भी अगर कोई हमारा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और इसके बाद जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट्स में भी इसको बताया जाएगा। तो किस किस तरह से बताया जाएगा। अब हमने ऐसा मानना हुआ है कि जो हमारे डायरेक्ट हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है कुछ एक, और जो इनडायरेक्ट है वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो डायरेक्ट में आउटस्टैंडिंग है उनको हम ऐसे ऐड कर देंगे, और फिर इनको ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट को बताएंगे। इसके बाद जो इनडायरेक्ट हमारे हैं आउटस्टैंडिंग उनको भी हम ऐड करके आउटर कॉलम में इकट्ठा बताएंगे, और फिर जो हमारे आउटस्टैंडिंग होंगे उनको हम जो है बैलेंस शीट्स की कहाँ बताएंगे, लायबिलिटी साइड में बताएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आपको एडजस्टमेंट में अगर गिवन ना हो, ट्रायल बैलेंस में ही गिवन हो, तो फिर उनको भी हम एक ही जगह बताएंगे। ये दो जगह टू साइड इफेक्ट उनके ही होंगे अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो हम इनको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही बताते हैं। तो ये हमने समझ ली सेकंड एडजस्टमेंट। अब थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। इसको समझते हैं मीनिंग इसका। Sometimes a part of a certain expenses paid may related to the next accounting period. Such expenses is called prepaid expenses or expenses paid in advance. कभी कभी भुगतान किए गए एक निश्चित खर्च का एक हिस्सा अगली लेखावधि से संबंधित हो सकता है। ऐसे खर्चों को पूर्वदत्त व्यय या अग्रिम भुगतान किया गया खर्च कहा जाता है। तो प्रीपेड होते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अर्थात ऐसे खर्चे जिनका भुगतान हम अग्रिम में कर देते हैं, एडवांस में कर देते हैं, इनका रिलेशन इस साल से होता है नेक्स्ट ईयर से, उनको बोलते हैं प्रीपेड। अब देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग द प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड इन रिकॉर्डेड। तो ये हमारी बन गई इसकी एडजस्टमेंट एंट्री।
इसके बाद आगे समझते हैं, दीज आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन्हें संबंधित व्ययों में घटा दिया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो इसको समझाता हूँ। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इनको आप जिनसे ये रिलेटेड है उनसे हम घटा देंगे, लेस करेंगे, और ये हमारी एसेट्स है इस साल के लिए, तो इसलिए हम इसको एसेट्स में बताएंगे। अब देखो, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हमारी बन गई बैलेंस शीट। तो अब हमने क्या किया हुआ है कि जैसे जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे उसका अमाउंट। तो ये जो आया हुआ है ये है ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। अब हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आउटर कॉलम में हम इसका अमाउंट लिख देंगे। और दूसरा हम इसको बताएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो फिर उनको एक ही जगह बताया जाता है और उनको बताया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में ही, ठीक है। ये तो तभी होगा जब आपको एडजस्टमेंट में गिवन होंगे। अब देखते हैं 4th नंबर, एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। इसका मीनिंग हम जानते हैं। एक्रूड इनकम मीन्स इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ऐसी आय जो कमा ली है लेकिन लेखांकन वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई है, उपार्जित आय कहलाती है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो एंट्री बनती है नरेशन, अमाउंट ऑफ इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ये इसकी बन गई एंट्री और इसकी नरेशन। अब हम देखते हैं इसका क्या करेंगे। दीज आर एडेड इन द रिलेटेड इनकम एंड शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन्हें संबंधित आयों में जोड़ दिया जाता है और स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले एक्रूड इनकम क्या हुई, ये हुई इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अर्थात आपकी इनकम बन गई आपको नहीं मिली है, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो इसको हम क्या करेंगे, जिससे भी संबंधित है उसको हम जोड़ देंगे, उस आय में हम इसको जोड़ देंगे। और दूसरा ये हमारी एसेट्स है, इसलिए हम इसको एसेट साइड में बताएंगे। तो देखो अब किस तरह से हम इसको बताएंगे। तो जो भी हमारी इनकम होगी एक्रूड जो ट्रायल बैलेंस में दी होगी उसको हम इनर कॉलम में लिख देंगे, और जितनी हमारी जो है एक्रूड है तो हम उसमें क्या कर देंगे ऐड। तो देखो ऐड कर दी और अमाउंट ऐड करके आउटर कॉलम में बता देंगे। इसके साथ साथ ही हमारी एसेट्स है तो हम इसको एसेट साइड में क्या कर देंगे, बता देंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर ये एक्रूड इनकम है या आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, तो इसको फिर आप एक ही जगह बताएंगे और वो कहाँ, बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। अब देखते हैं 5th नंबर, तो एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम। इसका मीनिंग जानते हैं। तो समटाइम इनकम इज रिसीव्ड बिफोर इट बिकम्स एक्चुअली ड्यू, सच इनकम इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कभी कभी आय वास्तव में देय होने से पहले ही प्राप्त हो जाती है या अग्रिम में ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी आय अनुपार्जित आय या अग्रिम रूप से प्राप्त आय कहलाती है। इसकी एंट्री हम जैसे जो है जानते हैं। एंट्री बनती है इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, नरेशन बीइंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आगे देखते हैं इसका क्या कैसे एडजस्टमेंट होगी। दीज आर सब्ट्रैक्ट टू द रिलेटेड इनकम एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन्हें संबंधित आयों में घटा दिया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो हम इसको समझते हैं अनअर्न्ड इनकम क्या हुई। तो इसके नाम से ये पता लग रहा है, अर्न का मतलब होता है कमाना, अनअर्न्ड मतलब हमने कमाई नहीं है लेकिन हमारे को प्राप्त हो चुकी है, उसको बोलते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। ठीक, ऐसी आय जो हमने कमाई नहीं लेकिन प्राप्त हो गई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसको बोलते हैं हम अनअर्न्ड इनकम। तो इसको हम जिससे भी ये संबंधित है उसमें से हम उस इनकम में से घटा देंगे। और दूसरा ये हमारे लिए लायबिलिटी है तो इसलिए हम इसको बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में बताएंगे। अब देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ गई बैलेंस शीट। तो ये जो इनकम आई है बाय इनकम, ये आई हुई है ट्रायल बैलेंस से, तो इसको हमने इनर कॉलम में लिख दिया। अब हम सीखेंगे एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट से जो आई उसको हम लेस कर देंगे और जो कॉलम आएगा, जो लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में हम बताएंगे। और दूसरा ये हमारे लिए लायबिलिटी है तो उसको लायबिलिटी साइड में हम बताएंगे। और यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको अनअर्न्ड इनकम ये ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो इसको हम एक ही जगह ले जाएंगे बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में। तो हमने 5 एडजस्टमेंटें सीख ली।
अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो इन न्यूमेरिकल से आपको मैं फिर ये इन एडजस्टमेंटों को समझाता हूँ। तो न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखना आपने। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। पर्टिकुलर्स डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक 5000 रुपीज़। तो ये आएगा, आपको बताया था मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा परचेज एंड सेल, तो ये जो 40,000 है ये परचेज है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और 1 लाख रुपए सेल है तो ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके बाद जो रिटर्न है, तो जो डेबिट साइड में जो दी हुई है ये है सेल्स रिटर्न, ये 5000 सेल्स में से लेस होंगे, और ये जो 2000 रुपीज़ दिया है ये परचेज रिटर्न है, ये परचेज में से लेस होंगे। नेक्स्ट दिया है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 20,000 ये एसेट्स में आएगी। वेजेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो 10,000 ये डेटर्स हैं, ये बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में आएंगे, एंड 5,000 ये आपके लायबिलिटी साइड में आएंगे क्रेडिटर्स। और इंटरेस्ट आपको दिया है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में होती है इनकम, तो इसका मतलब ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसके बाद सैलरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। मशीनरी ये एसेट्स में आएगी बैलेंस शीट्स के। कैरीज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, एंड कैरीज आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। रेंट एंड टैक्सेस ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। कैपिटल 49,000 ये बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में आएगी। ड्राइंग 2,000 रुपीज़, इसको हम जो है कैपिटल में से लेस करेंगे। नेक्स्ट दिया ऑफिस एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। और ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। और जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, ये आएगा बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। और आपको यहाँ दिया है कि जो एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, तो ये दिया है इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर हमारे को 20% जो है इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, 10,000 और ऐसे दिया है टोटल। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कौन सी आइटम आएगी। अब जो नेक्स्ट दी है इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो ये जो हमने जानी तो ये एक ही जगह जाएंगी जो मैंने आपको बताया। अभी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये है, इनको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ना हमने जर्नल में किया, ना लेजर में, ना ट्रायल बैलेंस में, इसलिए ये आई ट्रायल बैलेंस से बाहर। तो इसलिए इन्हीं को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो इनके इफेक्ट होंगे टू साइड में। तो सबसे पहले आपको दिया है एडजस्टमेंट, पढ़ लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 वो 10,000 रुपीज़ का है। सैलरी जो है 1,000 एंड वेजेस 1,000 रुपीज़ ये अनपेड है। तो जो स्टॉक है इसको हम बताएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंड बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। और जो सैलरी है, सैलरी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जो सैलरी आपको दिया उसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। और ये जो वेजेज है ये आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, तो इनको हम जो हमारे को वेजेज दिए होंगे उनको हम ऐड करेंगे। और दूसरा ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी आएगी और आउटस्टैंडिंग वेजेज आएगा, इसको हम बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में बताएंगे। नेक्स्ट ₹50 इंक्लूड इन ट्रेड एक्सपेंसेस आर प्रीपेड, तो ये प्रीपेड हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, तो इनको हम ट्रेड एक्सपेंसेस में से जो दिए उनमें लेस करेंगे, और ये हमारी एसेट्स है। और नेक्स्ट आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स वाज एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। तो आपको कहा है कि 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है, हमारे को नहीं मिला हुआ है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारे को दी है 10,000 और रेट दिया है हमारे को 20%, और 6 मंथ का हमारे को नहीं मिला हुआ है, तो अब उसको समझ लेते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो इन्वेस्टमेंट हमारे को दिया है 10,000 रुपीज़ जो हमने अभी देखा। तो इंटरेस्ट दिया है इसके ऊपर 20% और 6 मंथ का जो है हमारे पास ड्यू है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बन गई 6 मंथ की 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 और इसको करेंगे तो 1,000 रुपीज़। तो इस 1,000 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट होगा जितना हमारे को मिल चुका है उसमें हम ऐड करेंगे, और दूसरा हम जो है इसको बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में बताएंगे, और एसेट साइड में हमारे को इन्वेस्टमेंट दी है तो उसी में हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम जो है देखते हैं आगे। तो आगे अब जो है ये बना आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपको मैंने आइटमें जो है अभी बताई आपका ट्रायल बैलेंस से। और नेक्स्ट हम जान लेते हैं किस तरह से आपका बनेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको बताता हूँ मैं, ये हमारी बन के तैयार हो गई बैलेंस शीट। ये हमारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो आइटमें यहाँ पर ये जो आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी हमने ली हुई हैं कहाँ से, ये ली हुई है ट्रायल बैलेंस से।
ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में देखो वेजेस था आउटस्टैंडिंग, तो हमने वो इनर कॉलम में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ सैलरी थी, वो भी हमने इनर कॉलम में लिखी हुई है। इसके साथ साथ ट्रेड एक्सपेंसेस थे, वो भी हमने इनर कॉलम में लिखे हुए हैं। इसके साथ जो इंटरेस्ट था वो हमारा ड्यू था, उसको भी हमने इनर कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब हम जो हैं, अब जो एडजस्टमेंट है उनको भी देखते चलते हैं और उनके दो दो जगह भी इफेक्ट जो हैं देखते चलते हैं कि कहाँ कहाँ उनके इफेक्ट हुए। तो देखो सबसे पहली जो एडजस्टमेंट थी वो है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की 10,000। ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया था कि ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड में हमने बता दिया। और दूसरा ये आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो एसेट साइड में है, तो ये आ गया देखो आपका बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में 10,000 रुपीज़। तो ये पहली एडजस्टमेंट होगी। इसके 2 इफेक्ट हो गए, इनको मैं सर्कल कर लेता हूँ। ये हो गया आपका सर्कल। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो थी एडजस्टमेंट, वो थी सैलरी और वेजेज की। 1,000 रुपया ये आउटस्टैंडिंग थे, तो इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका वेजेज हैं वो जाएंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये देखो, ये हमने सबसे पहले सैलरी थी, तो सैलरी को हमने ऐड कर दिया 1,000, और ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ आ गया 11,000 रुपीज़। और वेजेज भी हमारे पास 1,000 के थे, तो 1,000 हमने ऐड किया और यहाँ पर हमारे पास हो गए 6,000। तो एक हमने यहाँ ले लिए। अब इनको जो दूसरा हम ले जाएंगे बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में। तो देखो ये आ गई हमारी लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000 रुपीज़, और एक हमारे पास आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000 रुपीज़। तो दो जगह हम इनको ले गए। तो दूसरी एडजस्टमेंट भी हमने जो है सीख ली। इसके बाद जो थर्ड थी हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस जो थे 50 रुपीज़ के। तो इनको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे जो हमारे ट्रेड एक्सपेंसेस हैं। तो देखो ये 1,000 रुपीज़ है, तो इसमें हमने 50 रुपीज़ लेस किए, तो 950 हमने आउटर कॉलम में बता दिया। इसके बाद जो है हम इसको बताएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट्स के आएंगे एसेट साइड में। तो देखो ये हमने इसको एसेट साइड में बता दिया, तो इसको भी, इस एडजस्टमेंट को भी हमने बेटा कर लिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है हमारी जो इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट 1,000 रुपया जो है ये हमारा एक्रूड था। हमारे को ये ऐसी इनकम थी जो हमारे को लेने के लिए हो गई थी लेकिन नहीं मिली। तो इसको हम क्या करेंगे, रिलेटेड इनकम में ऐड, और दूसरा हम इसको कहाँ बताएंगे, बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में ऐड करेंगे इसको। तो ये है हमारी इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो 1,000 रुपीज़ ये आपको दिया था ट्रायल बैलेंस में। अब इसमें हम देखो ऐड कर देंगे। तो ये एक एडजस्टमेंट ये आ गई, और ऐड करके हमारी इनकम हो गई 2,000 रुपीज़। और दूसरा हम इसको बता देंगे बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में। तो देखो ये हमारे पास आ गया 1,000 रुपया, और इसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट होगी 11,000 रुपीज़। तो ये हमारा जो है बन करके तैयार हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम इनका बैलेंसिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमने बनाया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे बैलेंस, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो हम सबसे पहले इसको टोटल करेंगे। तो 95 में 10 करेंगे तो 1,05,000 हो गया। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और इतना ही हम लिख देंगे डेबिट साइड में। अब हम ऐसा करेंगे 1,05,000 जो है इसमें से लेस करेंगे हम। जैसे हम इनको ऐड कर लेते हैं, पहले 5,000, 38,000, 6,000 एंड 2,000। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 51,000। जब 51,000 को हम लेस करेंगे तो ये आ गया 54,000। तो 54,000 जो है से हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे को पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ये आगे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अब इनको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो गए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और 54,000 यहाँ ले गए। अब हम इसको भी क्लोज करेंगे। तो इसको क्लोज करने के लिए इसको देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो जब हम 54 में 2,000 ऐड करेंगे तो ये हो गए 56,000, और यहाँ पर भी हम 56,000 कर देंगे। और 56,000 में हम जो है इनको ऐड करेंगे तो 11,000 और प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 950। तो जब इनको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 28,950। तो जब हम 56 में से 28,950 को लेस करेंगे तो यहाँ आगे हमारे 27,050। तो यहाँ पर भी क्रेडिट साइड क्या है ज़्यादा,
तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारे को बताता है नेट प्रॉफिट। तो ये हमारे नेट प्रॉफिट आ गए 27,050। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन करके तैयार हो गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो तो ये सोल ट्रेडर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाते हैं, प्लस। तो अब हम चल पड़ते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल थी 49, 2000 ड्रॉइंग लेस किया 47 थे। तो यहाँ जो है ऐड हो जाएंगे हमारे जो नेट प्रॉफिट आए ये, और हमारी जो अमाउंट है वो बन जाएगा 74,050। तो अब हम जो है टोटल करेंगे बैलेंस शीट्स के दोनों साइडों का। तो जब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो वो आ गया 81,050, और एसेट्स का करेंगे तो वो भी आ गया 81,050। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।